नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी बेहद अहम और धमाकेदार खबरें, वो भी कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज मायावती जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला ऐलान किया है जिसमें विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। वो कहते हैं कि किस तरह से मायावती जी के कदमों को रोका जाए। हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग मायावती जी से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और मैं उनके विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और पूरे विश्वास के साथ लिखिए बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, बहन मायावती जी ने जो माननीय काशीराम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचारों को जो आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आगे बढ़ाएं और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हम लोग आज जारी रखें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। सुनिए पहली खबर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा किसी भी बड़े या छोटे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन से बसपा को लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि बसपा का वोट तो गठबंधन साथी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिल पाता। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही गठबंधन की खबरों को फेक न्यूज और विरोधियों की साजिश करार दिया है। मायावती जी ने साफ किया कि हाथी अपनी मदमस्त चाल से अकेला ही चलेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर देश की आर्थिक नीतियों और व्यापार समझौतों को लेकर है। बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार द्वारा दूसरे देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार समझौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यानी गलाकाट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समझौतों से भारत के किसानों और बहुजन समाज के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि समझौते भारत की शर्तों पर हुए हैं, तो ये ज़मीनी हकीकत में भी दिखना चाहिए, न कि केवल कागजी दावों और विज्ञापनों तक सीमित रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज दलित समाज के बीच घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे स्वयंभू नेताओं और बाहरी संगठनों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को दलितों का मसीहा बताकर बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं। मायावती जी ने पार्टी के कैडर और गांव-गांव में फैले कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे ऐसे तत्वों से सावधान रहें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को केवल बसपा ही आगे बढ़ा सकती है, बाकी सब केवल वोट काटने और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज की इस चौथी खबर में बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कड़े शब्दों में घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बाढ़ आ गई है, जिसे रोकने में वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो अपराधियों के मन में कानून का खौफ होता था और वे जेल जाने से डरते थे, लेकिन आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सत्ता का संरक्षण पा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज और पश्चिम यूपी की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को केवल विज्ञापनों में रामराज्य की बात करने के बजाय जमीन पर काम करना चाहिए। बसपा प्रमुख ने ये भी चेतावनी दी कि अगर दलित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं तुरंत नहीं रुकीं तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि हम अपने लोगों को इस तरह लाचार और प्रताड़ित होते नहीं देख सकते। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज आरक्षण के मुद्दे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक रुख अपनाया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू न किए जाने की कड़ी निंदा की। मायावती जी का कहना है कि सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे दलितों और पिछड़ों को मिलने वाला संवैधानिक आरक्षण निष्प्रभावी होता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों में भी SC, ST और OBC समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। बहन जी ने कहा कि केवल सबका साथ, सबका विकास का नारा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए ठोस कानूनी कदम उठाने होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाकर लोगों को बताएं कि कैसे उनकी आने वाली पीढ़ियों के हक को छीना जा रहा है और कैसे केवल बसपा ही उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर।
मायावती जी ने आज युवाओं के रोजगार और पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होना ये दर्शाता है कि शिक्षा माफिया और सत्ता के बीच गहरी मिलीभगत है। करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में है और सरकार केवल जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। मायावती जी ने मांग की है कि सभी लंबित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और बेरोजगार युवाओं को तब तक भत्ता दिया जाए जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में लाखों युवाओं को बिना किसी भेदभाव और बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दी गई थीं, जो आज एक सपना बनकर रह गया है। बहन जी ने युवाओं से अपील की है कि वे हताश न हों और आने वाले चुनाव में उस शक्ति को पहचानें जो उनके भविष्य को संवार सकती है। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज किसानों की समस्याओं और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन आज उसे अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर लाठियां खानी पड़ रही हैं। मायावती जी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए ताकि किसानों को बिचौलियों के हाथों लुटने से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि खाद, बीज और बिजली की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी सरकार के समय गन्ना किसानों को समय पर और सबसे ज्यादा दाम मिला था, जबकि आज की सरकारें केवल बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने में लगी हैं। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बसपा किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। बहन जी ने सवाल किया कि जो लोग महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे वे आज चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है और सरकार केवल मुफ्त राशन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। मायावती जी ने कहा कि राशन से ज्यादा जरूरी सम्मान और स्थायी रोजगार है, जिससे व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जी सके। उन्होंने मांग की कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को तत्काल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि आम जनता को कुछ राहत मिल सके। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज की 9वीं बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है। बहन मायावती जी ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं, जिसके कारण गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार के समय उत्तर प्रदेश में कई विश्वविद्यालय और स्कूल खोले गए थे, लेकिन आज की सरकार केवल स्कूलों का नाम बदलने और निजी शिक्षण संस्थानों को फायदा पहुंचाने में लगी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक शिक्षा सस्ती और सुलभ नहीं होगी, तब तक बहुजन समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि वे शिक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं और सुनिश्चित करें कि गरीब से गरीब बच्चे को भी बेहतर शिक्षा का अधिकार मिले। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज की इस भाग की आखिरी खबर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति को दयनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल खंडहर बन चुके हैं, जहां न डॉक्टर हैं और न दवाइयां। बहन जी ने कहा कि गरीब आदमी निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकता और सरकारी अस्पतालों में उसे इलाज नहीं मिलता। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना केवल चुनिंदा निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि आम जनता को इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। मायावती जी ने मांग की कि हर जिले में एम्स जैसे बड़े संस्थान होने चाहिए और गरीबों को मुफ्त और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के गलत इस्तेमाल को लेकर देशवासियों और खासकर बहुजन समाज को बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने लखनऊ स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में विरोधियों द्वारा AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनके नाम से झूठे बयान और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। मायावती जी ने कहा कि कुछ लोग AI के जरिए डीप फेक वीडियो और ऑडियो बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बसपा के कैडर में भ्रम पैदा किया जा सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन को लेकर हाल ही में जो भी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वे पूरी तरह से फर्जी हैं और तकनीक का सहारा लेकर बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे केवल पार्टी के आधिकारिक हैंडल और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी बयानों पर ही भरोसा करें। उन्होंने आगाह किया कि जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आएंगे, विरोधियों की ये डिजिटल साजिश और तेज होगी। इसलिए हर कार्यकर्ता को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे ताकि बाबा साहब के मिशन को इन आधुनिक षड्यंत्रों से बचाया जा सके। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है।
उन्होंने पार्टी संगठन में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फेरबदल करते हुए 18 मंडलों के प्रभारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इस फेरबदल की सबसे खास बात यह है कि मायावती जी ने इस बार 50% युवाओं को संगठन में प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन को नई ऊर्जा और जोश की जरूरत है, जो केवल युवा पीढ़ी ही प्रदान कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता नौशाद अली को कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ जैसे 4 महत्वपूर्ण मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी है, जो यह दर्शाता है कि बसपा एक बार फिर अपने पुराने और सफल दलित मुस्लिम अति पिछड़ा समीकरण को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। मायावती जी ने जिला अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर कमेटियों का पुनर्गठन करें और ये सुनिश्चित करें कि समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व इन कमेटियों में हो। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज की ये खबर बहन जी के उस सख्त रुख को दिखाती है जो वो अक्सर दलित और शोषित समाज के मान सम्मान के लिए अपनाती हैं। मायावती जी ने आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समाज की शादियों और शोभायात्राओं पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सामंती सोच वाले लोग आज भी दलितों को सम्मान के साथ जीते हुए नहीं देख पा रहे हैं और सरकार इन तत्वों को शह दे रही है। बहन जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बसपा खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव कानूनी मदद पहुंचाई जाए और अपराधियों को सजा दिलवाने तक चैन से न बैठें। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में दलितों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस दस्तों की तैनाती की जाए। मायावती जी ने याद दिलाया कि उनके शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी गरीब या दलित की बारात रोक सके या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए, लेकिन आज की स्थिति भयावह हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज एक बार फिर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश भर में ईवीएम के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और लोकतंत्र की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए अब मतपत्र बैलेट पेपर से चुनाव कराने का समय आ गया है। मायावती जी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी और तकनीक का दुरुपयोग करके जनादेश को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग और सरकार को अपनी लोकप्रियता पर इतना ही भरोसा है तो वे एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर केवल राजनीति न करने की सलाह दी और कहा कि जब तक मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तब तक गरीब और शोषित समाज का सही प्रतिनिधित्व सत्ता में नहीं पहुंच पाएगा। बहन जी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हर गांव में जाकर लोगों को ईवीएम की धांधली के प्रति जागरूक करें। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकार को लेकर एक ऐसा स्पष्ट ऐलान किया है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने आज फिर से ये दोहराया है कि आकाश आनंद ही उनके एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने तक संगठन की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला ये रहा कि मायावती जी ने आज से बहुजन स्वाभिमान यात्रा शुरू करने का संकेत दिया है, जिसका नेतृत्व वे खुद करेंगी। उन्होंने कहा कि वे अब खुद गांव-गांव जाकर उन लोगों से मिलेंगी जिन्हें सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगा गया है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे ये अफवाहें खत्म हो गई हैं कि वे राजनीति से संन्यास ले रही हैं। बहन जी ने साफ कहा है कि जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं बहुजन समाज के हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी और बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करके ही दम लूंगी। दोस्तों, ये थी आज 23 फरवरी 2026 की मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी का ये संघर्ष बहुजन समाज के लिए जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत और बीएसपी जिंदाबाद जरूर लिखें।